गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। दोस्तों, आज की क्लास में हम TGT PGT 2020 सब्जेक्ट फिजिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास 1 है। इस क्लास में हम फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण यूनिट मैकेनिक्स को शुरू करेंगे और मैकेनिक्स के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट, मापन। तो शुरू करते हैं। यूनिट यांत्रिकी। मेजरमेंट, मापन। देखिए मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देखेंगे। मेजरमेंट किसी भी भौतिक राशि का किसी यंत्र की सहायता से उसके सार्थक अंकों तथा मात्रकों के रूप में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि को किसी यंत्र की सहायता से उसके सार्थक अंकों तथा मात्रकों के रूप में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु की माप करते समय हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक उसका सार्थक अंक, ये कह सकते हैं उसके परिमाण को व्यक्त की गई प्रयुक्त संख्या, और मात्रक। तो मापन के लिए हमें ज़रूरत है दो चीज़ों की। मेजरमेंट को व्यक्त करने के लिए एक तो हमें नंबर की ज़रूरत है, सार्थक अंक की ज़रूरत है, और दूसरा उसका यूनिट की ज़रूरत है, मात्रक की ज़रूरत है। ठीक है। किसी वस्तु के मापन को व्यक्त करने के लिए सार्थक अंक मतलब उसके परिमाण को व्यक्त की गई प्रयुक्त संख्या और उसके मात्रक की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आइए आगे समझते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की गई संख्या उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात मान लीजिए प्रयुक्त संख्या n है और मात्रक उसका u मान लेते हैं, यूनिट। तो n व्युत्क्रमानुपाती होगा u के। n व्युत्क्रमानुपाती होता है u के। अर्थात किसी भौतिक राशि के परिमाण को प्रयुक्त की गई संख्या उसके मात्रक अर्थात u के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। आगे देखेंगे। एन यू इक्वल टू हो जाएगा k, या एन यू इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट। अर्थात प्रयुक्त की गई संख्या और यूनिट दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा नियत रहता है, चाहे वो भौतिक राशि किसी भी पद्धति में व्यक्त की गई हो। जैसे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू आ जाएगा n2 u2। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 1 किलोमीटर इक्वल टू आ जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ देखिए जो 1 है वो n1 हो गया और ये u1 हो गया, इक्वल टू ये n2 हो गया और मीटर u2 हो गया। यहाँ इसका जो यूनिट है वो किलोमीटर में है और इसका यूनिट मीटर में है। तो यहाँ इसका जो नंबर प्रयुक्त की गई संख्या है वो 1 है और यहाँ प्रयुक्त की गई संख्या 1000 है। बट दोनों का जो मान है वो इक्वल है। तो ये सूत्र इस पर लागू होता है। ठीक है। यहाँ से आप समझिए जब नंबर प्रयुक्त की गई संख्या का मान बढ़ता है
तो उसका मात्रक छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, और मात्रक जब बढ़ता है तो उस प्रयुक्त की गई संख्या का मान कम होगा। यहाँ समझिए, देखिए जब मात्रक किलोमीटर में है तो प्रयुक्त की गई संख्या 1 है, और जब मात्रक किलोमीटर से मीटर में बदला यानी छोटा हो गया तो प्रयुक्त की गई संख्या का मान बढ़ गया। ठीक है, ऐसे और भी देख सकते हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ भी देखिए, यहाँ यूनिट हमने मीटर में लिया है, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में लिया है। यहाँ यूनिट मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, तो जब छोटा मात्रक प्रयुक्त किया गया तो जो प्रयुक्त की गई संख्या है उसका मान बढ़ गया, 1 से 100 हो गया। तो मात्रक जब कम होगा तो संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ खींच सकते हैं यहाँ से, एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं इनके लिए हम। इस पे हम ग्राफ पे ये x अक्ष मान लीजिए और इसको y अक्ष मान लीजिए, x अक्ष और y अक्ष। इस पे हम नंबर शो करेंगे n, और x अक्ष पे हम यूनिट को शो करेंगे। ये n1 है और ये n2 है। यहाँ u1 लेते हैं और यहाँ u2। यहाँ देखिए ग्राफ बनेगा, u1 और u2 और ये हो गया n1 से n2। इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, देखिए जब n1 का नंबर का मान n1 है, n का मान n1 है, तो वहाँ यूनिट हमारा जो लिया गया है वो u2 है। अब जैसे ही n1 का मान हमने बढ़ा के n2 कर दिया तो सीधे में आप यहाँ आएंगे तो u2 का मान, मतलब यूनिट जो u है उसका मान u2 से घटकर u1 हो गया। जैसे ही n1 का मान बढ़ा n2 की ओर तो वैसे ही यूनिट जो है वो घट गया u2 से u1 की ओर। देखिए n1 के लिए जो यूनिट है वो u2 है और n2 के लिए जो यूनिट है वो u1 है। इसमें ग्राफ खींचने के लिए भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। जैसे नंबर 1 MKS पद्धति, इसी को SI यूनिट, SI पद्धति भी बोलते हैं। दूसरा हो गया CGS पद्धति, और तीसरा हो गया FPS पद्धति। MKS पद्धति का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, यह पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। यहाँ पर FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं मूल राशियों का मापन। देखते हैं मूल राशियों का मापन। मूल राशियों का मापन, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। इसके अलावा 2 पूरक राशियां होती हैं। उनका मापन मतलब किस रूप में किया जाता है, उनका क्या मात्रक होता है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए मूल राशि आती है लंबाई। यहां लिख दीजिए मूल राशि और इधर मूल मात्रक। से पहली मूल राशि होती है लंबाई। लंबाई के लिए लंबाई का मापन मीटर में होता है। दूसरा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में होता है।
इसी प्रकार तीसरा आता है समय। समय का मापन सेकंड में होता है। चौथा आता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मापन एम्पियर में होता है। पांचवा आता है ताप। ताप का मापन केल्विन में होता है। यहाँ एक बात और समझने की है, केल्विन एक केल्विन बराबर होता है 1/273.16। एक केल्विन बराबर 273.16 इंटू जल का त्रिक बिंदु। जल का त्रिक बिंदु यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जल का त्रिक बिंदु एक केल्विन यानी एक के इक्वल टू आ जाएगा 1/273.16 इंटू TR। ये फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है एक केल्विन इक्वल टू कितने इक्वल होता है, तो इसका ऑप्शन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए नंबर 6। नंबर 6 पे आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मापन होता है कैंडेला। कैंडेला इसका यूनिट होता है। अब एक कैंडेला बराबर क्या होता है, एक कैंडेला बराबर एक कैंडेला इक्वल टू होता है 1 ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। इसका फार्मूला होता है ज्योति तीव्रता का I इक्वल टू डेल्टा F अपॉन डेल्टा ओमेगा, जहां डेल्टा F फार्मूला हो गया I इक्वल टू डेल्टा F अपॉन डेल्टा ओमेगा, जहां डेल्टा F क्या है, ज्योति फ्लक्स है। डेल्टा F क्या है, ज्योति फ्लक्स, और डेल्टा ओमेगा यहाँ घनकोण है। इस फार्मूले से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यदि डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 1 स्टेरेडियन, तब I इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा F। यहां से इसको परिभाषित कर सकते हैं ज्योति तीव्रता के लिए। प्रति एकांक, ये डेल्टा ओमेगा का मान 1 हो गया, तो 1 का मतलब यहाँ एकांक हो जाएगा, अपॉन में है तो प्रति एकांक हो जाएगा। तो प्रति एकांक घनकोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को ज्योति तीव्रता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा भी हो गई, ये याद रखेंगे। 1 कैंडेला इक्वल टू 1 ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, और ये इसका फार्मूला हो गया। ये भी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछा गया है, कभी कभी ज्योति तीव्रता का मात्रक भी डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, और 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, और 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम।